वायरस इन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में वायरस कैसे आता है, इससे कैसे रोका जाए, इससे कैसे बचा जाए। कंप्यूटर इन वायरस, यानी कि आज आप देखते हो आज जो जमाना है वो किसका है, आईटी का जमाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। इसके अंतर्गत बच्चे डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, अगर न्यूज़पेपर भी आप पढ़ रहे हो तो इंटरनेट के माध्यम से पढ़ते हो। लाइब्रेरी का अगर आप यूज देख रहे हो, डिजिटल लाइब्रेरी, तो भी आप इंटरनेट के माध्यम से काम में कर रहे हो। देखते हो नहीं देखते? अगर आपको कोई अच्छी क्लास पढ़नी है, किसी भी चैनल को पढ़ना है, चाहे रिकॉर्ड क्लास हो, चाहे लाइव क्लास हो, चाहे कोई भी परचेज क्लास हो, तो वहां से आप लोग क्या करते हो, नेट के माध्यम से आप ऑनलाइन लेसन ले पाते हो। लेते हो नहीं ले पाते हो, लेकिन कई बार जब आपकी बहुत महंगी परचेज की हुई क्लास चल रही होती है और बीच में आपको सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है, सिस्टम में क्या आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि आज भी कंप्यूटर के अंतर्गत विद्यार्थी जो हैं, कस्टमर जिनको मैं बोल सकता हूं, वो बहुत कम जानकार हैं। कंप्यूटर के क्या है, बहुत ही कम नॉलेज है, बहुत ही कम लोग क्या है, जानकार हैं। इसलिए कि भाई कंप्यूटर में सब मिस्टेक आ जाती है। सब मिस्टेक क्या आ जाती है, कौन कौन सी मिस्टेक हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आती हैं जब आप ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं या खुद का पर्सनल काम कर रहे होते हैं, तो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनसे आपको गुजरना पड़ता है, जिनसे आपको जूझना पड़ता है, उसके बारे में अपन केवल 5 मिनट डिस्कस करेंगे। आपके समझ में बैठ जाएगा, आपके सामने ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। ठीक है कि नहीं? साहब मैं कंप्यूटर चला रहा हूं, कंप्यूटर में चला रहा हूं, लेकिन कंप्यूटर रिस्टार्ट हो रहा है। कंप्यूटर क्या हो रहा है, रिस्टार्ट हो रहा है। या आपने देखा होगा कि कंप्यूटर सिस्टम में आप किसी भी फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करते हो तो उसमें क्लिक कहीं करते हो, खुलता कुछ और है। ऐसा क्या हो रहा है? आपके दिमाग में एक ही होता है कि सर सिस्टम हैंगिंग हो गया है, रिस्टार्ट करो, फिर भी नहीं हो पाता, क्योंकि सिस्टम हैंगिंग नहीं, सिस्टम के अंतर्गत वायरस प्रवेश कर चुका है। साहब इससे कैसे बचा जाए? वायरस से बचने की समीचीन आदतें, चाहे आप कोई बिजनेसमैन हो, चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप अन्य लाइन में हो, सभी के लिए आईटी के जमाने के साथ सिस्टम का होना जरूरी है। तो इस बात को भी आप लोग गांठ बांध के रख लो। ये 6 टॉपिक अगर आप याद कर लोगे तो आप छक्का मार दोगे। छक्के से बड़ा तो कुछ होता नहीं, चौका और छक्का ही होता है। ठीक है नहीं? तो आप देखिए, पहला टॉपिक पासवर्ड लिखा हुआ है। आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में पासवर्ड देके रखें। अगर मैं पासवर्ड की बात करूं तो यहां पासवर्ड से तात्पर्य है ताले की चाबी, लॉक की चाबी। ठीक है कि नहीं? अगर जिस लॉक की चाबी आपके पास होगी तो आप ही उससे खोल पाएंगे या कोई अन्य भी खोलेगा? आप ही खोल पाएंगे ना। तो यानी कि पासवर्ड देके रखें। ऐसा ही कंप्यूटर लैंग्वेज में बोला गया है पासवर्ड, यानी कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में, पीसी में, पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत क्या देके रखें? पासवर्ड देके रखें। पासवर्ड देने से कोई भी व्यक्ति आपके सिस्टम को बिना परमिशन नहीं खोल सकता, राइट? इसलिए ये एक सिक्योरिटी पॉइंट हो गया। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है एंटीवायरस। कौन सा पॉइंट है? एंटीवायरस। आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में एंटीवायरस लोड करके रखें। एंटीवायरस क्या करके रखें? लोड करके रखें। लेकिन ये ध्यान रहे, एंटीवायरस कहीं आप नेट से लोड ना कर लें। ठीक है कि नहीं है? आप नेट से लोड नहीं कर लें, आपको रजिस्टर्ड एंटीवायरस लोड करना है, फ्री वाला नहीं करना है। जिसकी कीज होती है, कीज के आधार पे उससे अपडेट किया जाता है। आपकी ईमेल आईडी मांगेगा, आपके पूरा डिटेल मांगता है, उसके बाद वो आप मार्केट से क्या कर सकते हो, उसको परचेज करते हो और वो की आएगी। उस की में उसकी वैलिडिटी 1 साल की है, 3 साल की है, 5 साल की है। उसके आधार पे अलग अलग कंपनी द्वारा पैकेज बनाए जाते हैं, क्योंकि एंटीवायरस और वायरस दोनों ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं, राइट? अब एंटीवायरस है तो कंप्यूटर सिस्टम में वायरस नहीं आएगा जी। अब बात ये आती है अपडेट। साहब ये क्या भला है अपडेट मीन्स होता है कि आपने कंप्यूटर सिस्टम में
जो रजिस्टर्ड एंटीवायरस लोड किया है उसको नेट के माध्यम से समय समय पे अपडेट करते रहें, या उसमें एक सेटिंग होती है ऑटोमेटिक जब भी आप नेट चलाओगे तो ऑटोमेटिक वो क्या होता रहेगा, डेली अपडेट होता रहेगा, तो कोई समस्या नहीं आएगी। अगर वो अपडेट नहीं होगा, ठीक है कि नहीं, तो एंटीवायरस की जो सिक्योर फाइलें होती हैं वो क्या हो जाएंगी, स्लो हो जाएंगी। स्लो होने के कारण वायरस उनके ऊपर अटैक कर पाएगा और सिस्टम में फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए एंटीवायरस को भी समय समय पे क्या करते रहना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए। ये भी सबसे बड़ा पॉइंट, इस पे आप लोग ध्यान दें। अगली बात आती है स्ट्रेंजर, मतलब अनजान व्यक्ति। आप अपने सिस्टम के ऊपर किसी भी अनजान व्यक्ति को प्रवेश ना दें, अगर आपने अनजान व्यक्ति को सिस्टम के ऊपर प्रवेश दे दिया है तो कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन साइन लगता है, इसलिए उस क्वेश्चन साइन को हमेशा के लिए हटा दीजिएगा, ठीक है कि नहीं, हमेशा के लिए हटा दीजिएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी भाई आदमी को इसके ऊपर प्रवेश ना दें, अनजान व्यक्ति को प्रवेश ना दें, जिसको आप जानते नहीं, जिसके आपका वैल्यू नहीं है जी। उसके बाद पांचवा बिंदु आता है नॉन डेट, यानी कि ऐसी डेट, ज्ञात डे का मतलब होता है कि जो वायरस होता है, वायरस में कुछ एक वायरस ऐसे होते हैं जो ज्ञात वायरस होते हैं। जैसे आपने देखा होगा लेहिक वायरस होता है, ब्रेन वायरस होता है, ब्रिगर वायरस होता है, क्रिस्मस वायरस होता है, फ्राइडे वायरस होता है, ठीक है कि नहीं है। Y2K वायरस के रूप में ही हम मान सकते हैं। इंटरनेट वायरस है जो अमेरिका देश के अंतर्गत 48 घंटे 6000 कंप्यूटर बंद रहे, बाद में पता चला कि ये इंटरनेट के माध्यम से आया हुआ वायरस है, इसका नाम इंटरनेट वायरस रखा गया। बूट सेक्टर वायरस कंप्यूटर सिस्टम को बूट ही नहीं होने देता है। इससे पहला वायरस पाया गया कि कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं ना साहब रीसेट हो रहा है, उसके बूट सेक्टर में command.com फाइल के अंतर्गत पाया गया, उसमें प्रवेश कर जाता है और कंप्यूटर को बार बार क्या करता है, रिबूट करता रहता है। या कई बार आपने देखा होगा किसी भी फाइल और प्रोग्राम को खोलते हैं आप, तो क्लिक कहीं करते हैं, खुलता कुछ और है, यानी कि वो ब्रेन वायरस होता है। कौन सा होता है, ब्रेन वायरस। ब्रेन, अगर आपका ब्रेन ठीक नहीं है तो आप ठीक काम नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है कि नहीं। ठीक इसी प्रकार से ये भी क्या करता है, जैसा जैसा वो काम कर रहा है, कंप्यूटर की किसी फाइल प्रोग्राम पे क्लिक कर रहे हैं लेकिन कुछ खुल और रहा है और हैंग हो रहा है, इसका मतलब ये आकलन लगा लेना चाहिए कि आपके सिस्टम वायरस से ग्रसित हो चुका है। तो नॉन डेट का मतलब होता है कि जिन तिथियों का हमें पता होता है, जैसे फ्राइडे 13 वायरस का मतलब होता है कि साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में ऐसा कोई भी महीना हो जिसमें डेट 13 हो और वार शुक्रवार हो। हेलो, डेट कितनी हो, 13। किसी भी महीने में अगर डेट 13 हो, वार शुक्रवार हो, तो ये वायरस एक्टिव हो जाता है। ये वायरस क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर अटैक करता है। इस प्रकार से जो भी ज्ञात वायरस है, जैसे क्रिसमस डे वायरस है, क्रिसमस डे कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। तो 25 दिसंबर आने वाला है, आज कितनी दिसंबर हो गई, 16 दिसंबर हो गई है। तो 25 दिसंबर के दिन ये वायरस अटैक करेगा ही करेगा, इसलिए इसका नाम क्या रखा, क्रिसमस डे वायरस। तो नॉन डेट यानी कि जिन तिथियों का हमें पता है, ज्ञात है, ठीक है कि नहीं, ज्ञात वायरस है, उन तिथियों को दूषित कंप्यूटरों को बंद रखना चाहिए। दूषित का मतलब क्या होता है, जिन सिस्टम अपडेट नहीं है, जिनमें एंटीवायरस रजिस्टर्ड नहीं डला हुआ है, तो ये सलाह दी जाती है कि उस दिन इन सिस्टमों को ऑफ रखना चाहिए। या अगर हमें जरूरी नहीं है कि जिनमें अपडेट भी है, रजिस्टर्ड एंटीवायरस भी डला हुआ है, और तो उस टाइम उस दिन भी आप सिस्टम को बंद रख सकते हैं, तो सिक्योर है उसको भी आप बंद रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है। अब बात आती है चेंज पासवर्ड की, नेक्स्ट और लास्ट। चेंज पासवर्ड का मतलब होता है कि फर्स्ट में भी पासवर्ड है और लास्ट में भी पासवर्ड है। पासवर्ड एक आखिरी चीज है। आज आप अपने मोबाइल में पासवर्ड देते हो, व्हाट्सएप में भी पासवर्ड देते हो, सब किसी में पासवर्ड आप देके रखते हो, ठीक है कि नहीं। इसका आजकल ऐसे लोग आ गए हैं, ऐसे साधन आ गए हैं जिसमें भी आप लोग क्या करते हो, साइकिल में भी आप लोग पासवर्ड देके रखते हैं, हर चीज में,
ठीक नहीं? ट्रॉली बैग होता है, उसमें आप पासवर्ड देके रखते हैं, होता है कि नहीं होता? इसलिए वह पासवर्ड देते देते अगर किसी की नजर पड़ गई, तो नजर का मतलब होता है कि चीज के टूक हो जाते हैं। तो ये कहने की चीजें हैं, टूक नहीं होते, यानी उसको पासवर्ड का पता चल जाता है। पासवर्ड का क्या चल जाता है? पता चल जाता है। इसलिए उस पासवर्ड को सावधानी बरतते हुए और उसको समय समय पे मॉडिफाई करता रहना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए। ज्यादा समय से अगर आप एक ही पासवर्ड यूज कर रहे हैं और आपको देख लिया गया कि लीलाराम जी इसी पासवर्ड का यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा अन्य पर्सन को और आसानी से उस पर अटैक किया जा सकता है, उसमें प्रवेश किया जा सकता है, उससे खोला जा सकता है।